तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग ने आर्टिकल 1 और 2 डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है आर्टिकल 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इम्पावर मतलब वो ताकत देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी नई स्टेट बना सकता है, टू फॉर्म न्यू स्टेट। याद रखना, आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन है। कोई भी जो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती उसको एडमिट करना है। यूनियन ऑफ इंडिया में बात की गई थी, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करना। आर्टिकल 3 में क्या है, जो यूनियन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जो टेरिटरी है उसमें कहीं नई स्टेट का क्रिएशन करना, जैसे बिहार से छत्तीसगढ़ बना दिया या झारखंड बना दिया, ऐसा मतलब है ना। अल्टरिंग एग्जिस्टिंग जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं, जो पहली स्टेट है, मतलब जैसे ये पंजाब है, इसकी बाउंड्रीज यहाँ से अल्टर करके ये हरियाणा बना दो, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर पेप्सू नाम था पहले पंजाब का, उसको वो हटाकर पंजाब नाम रख देना। ये आर्टिकल कौन, आर्टिकल 3 पावर देता है। या रीऑर्गेनाइज द स्टेट विद इन इंडिया, जैसे जम्मू जम्मू एंड कश्मीर जो था उसमें पहले लद्दाख भी एग्जिस्ट करता था। अब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एक स्टेट को, जो एक पूरी स्टेट थी उसमें से काट कर लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग, तो विद इन द स्टेट को भी एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की पावर जो है आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को देता है। अब हम आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। देखो, पार्लियामेंट में बाय लॉ के तहत ही बनाने, कानून बनाकर ही कोई भी नई स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी दूसरी स्टेट की टेरिटरी निकाल कर, आंध्रा से तेलंगाना बना दिया, तेलंगाना बनाया ना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना बिहार से, तो पुरानी किसी भी स्टेट की टेरिटरी से, या फिर दो यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ द स्टेट्स, दो स्टेट्स को जोड़कर भी एक स्टेट बना सकते हैं। या कि महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा लेकर, ठीक है, कर्नाटका में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई तेलंगाना का आधा हिस्सा बचा हुआ, कर्नाटका का आधा हिस्सा, इन दोनों को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। एनी टेरिटरी और पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। और क्या पावर देता है आर्टिकल 3? इंक्रीज द एरिया ऑफ, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकता है, ठीक है। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को जो है वो बदल सकता है, किसी भी स्टेट का नाम जो है वो बदल सकता है। तो ये सारी पावर्स पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो बाई लॉ किसी भी स्टेट को बना सकता है, तोड़ सकता है, नाम दे सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट के नो बिल फॉर दिस पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी बिल, ये सब चीजें जो मैंने आपको ऊपर बताई, इसको करने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक के अनलेस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत होगी, ठीक है। और जो इस बिल से जो जो एरियाज अफेक्ट होंगे जिस स्टेट के, या फिर नेम ऑफ किसी भी स्टेट का, द बिल जो है हैज बीन रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जांपल, बिहार से आप झारखंड बना रहे हो, तो प्रेसिडेंट जो है इस बिल को बिहार लेजिस्लेचर असेंबली में भेजेगा कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड का टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने के अंदर बताओ कि हम जो बिहार से झारखंड बना रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है। या फिर हम बिहार का नाम चेंज करके पाटलिपुत्र रख रहे हैं या मगध रख रहे हैं, ठीक है, इस पे आपके क्या विचार है, ठीक है। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के ये बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये मेन पॉइंट याद रखने का है। कुछ की फीचर और स्कोप देखेगा तो आर्टिकल जो 3 है वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को, कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो स्टेट, किसी कोई नई स्टेट बना सकता है या जो पुरानी स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, ना कि नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स नहीं है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशंस हैं और जो कंसल्टेशन है विद अफेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये मैंडेटरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है, मतलब होनी ही होनी चाहिए। और कंसल्टेशन, जो स्टेट को, जिस स्टेट्स को अफेक्ट होगा इस बिल से, उनकी राय जानना भी इम्पोर्टेंट है इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले।
ओके, ये चीज याद रखना। अब देखो, ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी है, और अलाउ करता है साथ साथ में एक, मतलब सेंटर के पास पावर दी गई है कि वो स्टेट्स को आगे पीछे कर सकते हैं ताकि कंट्री की जो है यूनिटी बनी रहे। ठीक है, कोई स्टेट अलग ना हो, क्योंकि हमारा एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि स्टेट्स को सेंटर तोड़ सकता है लेकिन सेंटर स्टेट्स जो है आपस में नहीं कर सकती। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, ठीक है, कंसल्टेशन जो है लेजिस्लेचर की। ठीक है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर शेप करने में अकॉर्डिंग टू जो सोशल शिफ्टिंग सोशल कल्चरल और रीजनल नीड्स होती हैं, जैसे बैकवर्डनेस है कहीं पे तो उनको पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा तो उनको अलग से स्टेट दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी हो सकता है बिहार का और झारखंड का या छत्तीसगढ़ का एरिया का या तेलंगाना का, कि इनके लिए कैपिटल सिटी बहुत दूर है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, कुछ रीजनल नीड्स भी होती हैं, मैंने बताया बैकवर्डनेस, नक्सलिज्म, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो है पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ क्रिएशन, जैसे 2014 में जो है तेलंगाना का क्रिएशन हुआ, उत्तराखंड का 2000 में हुआ का क्रिएशन, उसमें छत्तीसगढ़ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ छत्तीसगढ़ का क्रिएशन कब हुआ, किस स्टेट को तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, और झारखंड जो है उसको किस स्टेट से अलग किया गया, रीज़न बताओ क्यों किया गया। ठीक है, और कब किया गया, व्हेन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहले स्टेट हुआ करती थी 2019 में, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी बना दी गई। कौन कौन सी, एक एक जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसी में आर्टिकल 370 जो है हटा था और 35A, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बताना, झारखंड कौन सी स्टेट से, झारखंड और छत्तीसगढ़ कब बने, अच्छा क्यों बने, और पार्टीशन जो है कौन सी स्टेट से हुआ, विच स्टेट। ये तीन क्वेश्चन जो है आप मुझे बताओगे। ओके, प्लस कितनी यूनियन टेरिटरीज है प्रेजेंटली इंडिया में वो बताओगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4, 5, 6, ऐसे हम लोग कंटिन्यूसली सीरियल वाइज नंबर चलेंगे।